गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ लिया था त्रिभुज में पहला चैप्टर यानी 6.1 पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 6.1 के बाद प्रमेय, पहली प्रमेय और दूसरी प्रमेय। दो प्रमेय दी गई हैं, पहली और दूसरी प्रमेय। ठीक है, इन दोनों प्रमेयों को पढ़ेंगे, इस वाली प्रमेय को और इस वाली प्रमेय को। चले पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रमेय क्या दी गई है? पहली प्रमेय दी गई है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। दिया गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज दिया गया है ABC, देखो ये दिया गया है त्रिभुज ABC है ना। इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची गई है। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध करना है, अनुपात बराबर करना है। अनुपात मतलब AD अनुपात है DB बराबर AE अनुपात है EC, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज ABC में BC के समांतर, कहा था BC के समांतर, BC ये है, इसके समांतर एक रेखा DE, एक रेखा AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस AB को कहाँ पर? D पर, और AC को कहाँ पर? AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये है, ये दिया गया है। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं। रचना में BE CD को मिलाइए, BE और CD को मिलाइए। तो BE और CD को मिला दिया गया है। ठीक है, रचना में क्या है? BE और CD को मिलाया गया है। ये CD हो गया और ये BE हो गया। BE और CD को मिला दिया गया है। और इसके अलावा EF समांतर AB खींचा गया है। EF AB पर EF लंब खींचा गया है, EF लंब AB खींचा गया है, इस पर लंब खींचा गया। और इसके अलावा DN लंब AC खींचा गया है, DN लंब AC खींचा। ठीक है, तो ये BE और CD को मिलाइए तथा EF लंब AB DN लंब AC खींचा। ठीक है, अब चलिए उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो उपपत्ति में क्या करना है? क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा? ADE, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पर आधार हम मान लेते हैं AD, और लंब हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा? ये F, यानी EF लंब हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लंब हो जाएगा EF और आधार हो जाएगा AD। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो गया AD और लंब हो गया EF। ठीक है, ऐसे ही क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, तो BDE का निकालना है, तो BDE का निकालेंगे। त्रिभुज BDE अगर निकालेंगे तो इस पर भी देखना, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या है? BD, आधार क्या है? BD। अगर ये BD मान रहे हैं तो EF क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा इसका। ठीक है, EF क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ त्रिभुजों में लंब जो है वो त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई एफ जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो ये हो गया बी डी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ए डी बटा बी ए डी बटा बी डी या डी बी आ जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे तो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में करेंगे, इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई की अगर बात करें तो ए डी ई में क्या है, ए डी ई में अब की बार लंब डी एन को मानते हैं, आधार ए ई को मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू डी एन, ये आधार हो जाएगा ए ई और डी एन क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो डी एन लंब हो जाएगा, ए ई आधार हो जाएगा, तो ए ई इंटू डी एन हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई है, तो सी डी ई। अब सी डी ई की बात करेंगे तो इस पर भी लंब क्या होगा, डी एन होगा। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, आधार ई सी हो जाएगा या सी ई हो जाएगा, 1/2 ई सी इंटू डी एन। डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए ई बटा ई सी आ जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, किंतु क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर क्षेत्रफल सी डी ई, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार डी ई पर तथा समांतर रेखाओं डी सी तथा बी सी के मध्य स्थित है। हम लोग जानते हैं कि कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो रख सकते हैं एक की जगह एक रख सकते हैं ना, तो बी डी ई की जगह सी डी ई रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो बी डी ई की जगह सी डी ई हो जाएगा, तो ए डी ई बटा बी डी ई और ए डी ई बटा सी डी ई ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा तो अगला वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पहले ही बराबर था, नीचे वाला ऑलरेडी ये बराबर कर लिया हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही प्रूव करना था हमको, प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इस तरीके से और भी सिद्ध कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसमें हम और भी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं इस चीज़ से, ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब इसके अलावा और भी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं, मतलब इसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी बी बटा डी बी और ए ई प्लस ई सी बटा ई सी, ये बन जाएगा। तो ए बी बटा डी बी बराबर ए ई ए सी बटा ई सी, या डी बी बटा ए बी बराबर ई सी बटा ए सी, मतलब व्युत्क्रम लेने पर व्युत्क्रम लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़, फर्स्ट सेकेंड का अगर गुणा कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकेंड का गुणा कर दे, फर्स्ट सेकेंड कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड का अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड क्या था, एक था ए डी बटा डी बी और एक था डी बी बटा ए बी, इनका गुणा किया गया, ए ई बटा ई सी और ई सी बटा ए सी, इनका गुणा किया गया, तो क्या बन जाएगा, गुणा करने पर बन जाएगा यहाँ पर ए डी बटा ए बी, डी बी से डी बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ई सी से ई सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी बटा ए बी मतलब ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये बन जाएगा। एक चीज़ यहाँ से ये मिल गई है ना। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी ए सी को क्रमशः बिंदुओं डी और ई पर प्रतिच्छेद करें तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी है। ठीक है, ये हो गया, ये भी सिद्ध हो सकता है। चलिए इसके अलावा अगली प्रमेय पढ़ लेते हैं, दूसरी प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 की अगर बात करें तो दिया है, यदि एक रेखा
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होता है। पहली चीज़ समान अनुपात में विभाजित करना, ये दिया गया है। तो दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC। त्रिभुज ABC जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, फर्स्ट नंबर समीकरण 1 डाल के छोड़ दें यहीं पे। अब मान लेते हैं, माना ये तो दिया है, सिद्ध करना है हमको यह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी सिद्ध करना है DE समांतर BC। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर BC। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब रचना कर लेते हैं। रचना में लिखेंगे तो BC के समांतर एक रेखा DE डैश खींच लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि DE जो है समांतर रेखा नहीं है BC के समांतर एक रेखा हम खींच लेंगे DE डैश। तो जब DE डैश खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD समांतर, अब ये DE डैश समांतर है BC के, अब BC के समांतर है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। ठीक है, AE डैश बटा E डैश C। ठीक, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में दिया गया है समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो AE बटा EC बराबर हो जाएगा AE डैश बटा E डैश C, क्योंकि ये वाला पक्ष तो बराबर है, एक पक्ष बराबर, दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा तो यह तभी संभव है, ये दोनों तभी संभव हैं बराबर, जब क्या हो, E और E डैश जो है एक ही बिंदु पर स्थित हों। E और E डैश एक ही बिंदु पर स्थित हों, ये तभी संभव हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे और समझने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे अगली जो प्रश्नावली है वो अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जब जो प्रमेय जैसे आती जाएंगे वैसे पढ़ाते जाएंगे। 2 प्रमेय थी एक प्रश्नावली से पहले, अब इस प्रमेय के बाद प्रश्नावली, और प्रश्नावली के बाद फिर अगली प्रमेय है। तो अगली प्रमेय हम बाद में पढ़ेंगे प्रश्नावली पढ़ने के बाद। ठीक है।